साथियों नमस्कार। पांच बातें चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दीपावली के पर्व पर आप सबको मेरी तरफ से और मेरे तमाम साथियों और परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये पर्व आपके लिए बहुत सुखमय रहे और दीप आपके घर में खुशियां लाए, ये उम्मीद और कामना करता हूं। दीपावली पर मैं आपसे कुछ खास निवेदन करना चाहता हूं। सावधानियां मैं जानता हूं कि आप मेरे से ज्यादा रखने वाले हैं, फिर भी खासकर बच्चों का पटाखों को लेकर के ख्याल रखें। सब लोगों में खुशी रहे, किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, इसका खास ख्याल रखना है। मेरा जो आज का बिंदु है वो है कि इस पर्व पर हम सब लोग हैं वो दीपावली के दूसरे दिन इकट्ठा होते हैं, मिलते हैं आपस में, एक साथ बैठ करके भोजन करते हैं। तो उस दौरान हम कुछ चीजों पर बातचीत कर सकते हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि कुछ ऐसे निर्णय जो किसी के घर पे काम होने पर हम नहीं ले सकते, वो इस दौरान ले सकते हैं। सामाजिक कुरीतियों के हो सकते हैं और भी जो समाज सुधार के या फिर कुछ ऐसे काम जो बच्चों की पढ़ाई को लेकर के हो सकते हैं। ऐसे कुछ निर्णय हैं वो इस दीपावली के दौरान आप ले सकते हैं। मैं आपके सामने आज पांच प्रस्ताव रखता हूं। पहला प्रस्ताव, बहुत सारे गांव में आज भी जो नशा है और खासकर जब किसी की डेथ होती है उस दौरान जो नशा लिया जाता है वो देखा गया है। और यहाँ तक देखा गया है कि अगर छोटी उम्र की डेथ भी हुई है तब भी जब अंतिम संस्कार करके वापस आते हैं तब वहां पर मैंने देखा कि लोग है वो डोडा लेते हुए या फिर उसको उपयोग करते हुए मिल जाएंगे आपको, जो कहीं पर भी सही नहीं कहा जा सकता। दूसरी बात, बहुत सारे ऐसे सामाजिक अभी भी सामाजिक निर्णय हो सकते हैं जो हमें लगता है कि आज की तारीख में वो कुरीति है। एक विश्लेषण करें आप कि कौन कौन से काम है जिस पे निर्णय होना जरूरी है। हर समाज ने, हर वर्ग ने, हर गांव ने बहुत सारे निर्णय किए हैं, लेकिन उसके बाद भी अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पर निर्णय किए जा सकते हैं, तो उस पर जरूर बात करें। तीसरी बातचीत है वो है एजुकेशन को लेकर। आज की तारीख में जितना कंपटीशन का जमाना है उसमें आपके सहयोग की बच्चों को सतत और सख्त आवश्यकता है। अगर आप बैठ करके ये सोचे कि बच्चों की पढ़ाई को लेकर के किसी प्रकार गांव में लाइब्रेरी खोले, उनको हायर एजुकेशन के लिए आगे भेजा जाए, कोई अगर बच्चा बच्ची होशियार है तो उसको कैसे सपोर्ट किया जा सकता है, उस पर भी है वो बैठ करके आप इस दीपावली के पर्व पर निर्णय कर सकते हैं। चौथा जो बिंदु मेरा कहना है वो है कि इस दीपावली पर अगले एक साल में हम कौन कौन से काम नए करने वाले हैं उस पर भी हम बात कर सकते हैं। अगले एक साल का हमारा क्या टारगेट होना चाहिए, कौन कौन से काम हम अचीव कर सकते हैं, उस पर भी बातचीत होनी चाहिए। और लास्ट चीज मैं ये कहूंगा कि हम किसी की सहयोग के लिए तत्पर कैसे रह सकते हैं। वो किसी भी दुविधा में है, किसी भी प्रॉब्लम में है, और अगर आपकी जरूरत है तो उस दौरान हम कैसे तैयार रहे, उनकी मदद के लिए आगे आ सकते हैं, तो इस पर भी जरूर गौर करें। तो मेरा खास आग्रह ये है कि बहुत सारी जगह, मैं नाम का उल्लेख नहीं कर सकता, लेकिन मैंने बहुत सारी जगह देखा है कि छोटे मरने पर, कम उम्र के डेथ पर भी बैठ करके मृत्यु भोज या फिर अफीम सेवन, डोडा सेवन, इस तरह के कृत्य आज भी होते हैं। प्लीज उस पर गौर करें। अगर उस पर गौर करेंगे तो मैं मानता हूं कि ये हमारे गांव के, समाज के, वर्ग के, क्षेत्र के हित में होगा। तो मेरा इस दीपावली पर आपसे खास अनुरोध है कि आप इस दीपावली पर जब भी मिले बुजुर्गों के साथ चर्चा करें और बुजुर्गों से इस पर बात करें। अब मेरा युवाओं से कहना है, युवाओं से खासकर ये कहना है कि सोशल मीडिया का जमाने में अगर हम आज की तारीख में सजग नहीं हुए तो बहुत बड़े धोखे में फंस सकते हैं। बहुत सारे फ्रॉड आजकल चलते हैं, तो इसका सदुपयोग कैसे हो सकता है उस पर विचार करें एक मिनट के लिए। यही सोशल मीडिया
आपको अच्छे रास्ते पर भी ले जा सकता है। तो प्लीज उस पर भी गौर करें और अपने बुजुर्गों के साथ उनके सानिध्य में बैठें, समय बिताएं, उनको आपके समय की खास जरूरत है। पुनः आपको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं और आप सभी के लिए ये दिन बहुत मंगलमय हो, ये मेरी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा और मेरे मैसेज को हर घर तक, हर परिवार तक, मैं सभी तक नहीं पहुंच पाऊंगा, इसलिए मैंने चाहा कि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आप तक गुजारिश करूं कि दीपावली के दूसरे दिन आप बैठ करके कुछ निर्णय करें और उस निर्णय के बारे में मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।